नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सीएम आर्ट्स कॉलेज में कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर सैनिकों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, लेफ्टिनेंट कर्नल के.आर. रेड्डी, सीटीओ शैलेंद्र श्रीवास्तव, एएनओ लेफ्टिनेंट ममता रानी, कॉलेज के सभी शिक्षकगण, सूबेदार नरेंद्र श्रेष्ठ, सूबेदार जीवन श्रेष्ठ, बीएचएम कमाल राय, अन्य तथा सभी कॉलेज के और स्कूल के कैडेट उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम आर्ट्स कॉलेज के देशभक्ति गीत के साथ शुरू हुआ। इसके पश्चात सीएम आर्ट्स, एनजेएम कॉलेज, मिल्लत कॉलेज और डीएवी स्कूल के कैडेट्स ने कविता पाठ, गीत, संगीत, नृत्य एवं नाटक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कैडेट्स द्वारा कारगिल के शहीदों को विभिन्न प्रकार से याद कर सम्मानित किया गया। इससे हमारे देश के युवाओं में एक अलग तरह के उत्साह का संचारण होगा, जो युवाओं में देशभक्ति और बलिदान के लिए प्रेरित करेगा। जो कोई भी देश की अखंडता को चुनौती देते हैं, हमारी सेना अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से उसका मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। अंत में मुख्य अतिथि के संबोधन और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम पूरा हुआ। कारगिल विजय किया है मैंने, अब साई चीन की बारी है। मेरी कल्पना है कि कारगिल युद्ध में डटे रहे हर एक फौजी के मन में यह बात अवश्य आती होगी। आती है ना सर? कारगिल की कहानी फौजी की जुबानी दिवस समारोह में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, चंदन करती हूँ। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म heartily welcome to each one of you, the Lecturer of Intellectuals, Your Excellency, invited guests, and my fellow cadets, and each one of you on this very wonderful, auspicious 23rd Kargil Diwas. कारगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। हम उन शूरवीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अदम्य साहस से कारगिल की दुर्गम पहाड़ियां दुश्मन से वापस लेकर आई। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत मां के वीरों पर हम सभी को गर्व है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। Good morning everyone, myself Niharika Singh. Today I am going to say something on Kargil Diwas. The freedom and liberty we enjoy just because of the brave men and women of the military who dedicate their life to protect our nation. They sacrifice their life just because of we can live freely in a prosperous society. So we cannot imagine that what our soldiers do for us take a great amount of courage and sacrifice. Can we do something for our soldiers? Yes, we can. We can honor and be thankful for their unselfish deed on the very special occasion of Kargil Diwas. Let us all do our bit by praying for soldiers' safety. They deserve much more safety than what is being offered to them. We pray from our heart, from all the heroism of our India. Mother India, on Kargil Vijay Diwas, we born on the land which we call Mother India. It gives an identity to show that we belong to this particular nation. The place of elegance is still a sense of patriotism and love for our nation. Among us as the day marks the victory of Indian soldiers and become the symbol of India's proud valor and steadfast leadership. Let us remind our victory and commemorate. हम अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। एनसीसी 8 बटालियन एवं सीएम कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान एनसीसी सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस विजय दिवस पर्व के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल सर, 8 बटालियन एनसीसी के ऑफिसर कमांडिंग
लेफ्टिनेंट कर्नल KR रेड्डी जी, सभागार में उपस्थित NCC पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आलोक रंजन जी, डॉक्टर अखिलेश राठौर जी और अभी पधारी मैडम प्रोफेसर मंजू राय जी, सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, छात्र छात्राएं और विशेष रूप से NCC के कैडेट्स। आज का यह कार्यक्रम हम लोग 45 मिनट से देख रहे थे। बच्चों में काफ़ी उत्साह और जज्बा दिख पड़ा है और यह कारगिल युद्ध जो 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत बहुत अच्छे तरीके से विजयी हुआ और यह युद्ध भारत की भूमि को हथियाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल जिला स्थित बड़े भूभाग पर और ऊंचाई पर जाकर कब्जा करने की नाहक कोशिश किया था, जिसका जवाब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दृढ़तापूर्वक दिया और 5000 घुसपैठिए और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यहाँ के 30,000 फौजियों ने मार भगाया। चोटी को अपने अधीन किया गया और एक जीत के साथ इस जीत को एक ऐतिहासिक जीत का विजय दिवस के रूप में मनवाते हैं। एक गर्व की बात है, गौरव क्षण है जो हम लोग प्रत्येक साल इस चीज़ को, और प्रतिवार होते हैं, प्रत्येक साल होते हैं, प्रतिवर्ष होता है। अब जो पास्ट जो होता है, जो बीतता है, उसी बीतते हुए को हम लोग याद करते हैं। तो हम लोग बार बार कहते हैं, मेरा एक कथन रहता है कि प्रेजेंट को देना है, वर्तमान जो है उसको अवेयर करना है, उसका उपयोग करना है, उसकी उपयोगिता को देखना है, उसके महत्व को देखना है। तो छात्रों और NCC के छात्र, अभी जो आपने आर्ट दिखाया, अपनी कला को दिखाया है, और आपका कला जो है वह कला NCC का एक स्लोगन ही है, वो आपका एक लोगो जो है वह एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन जो है उसको दिखाया आपने। और हमारी छात्राओं के द्वारा ही अभी तक जो कार्यक्रम आपने दिखाया इस मंच पर, इस सभागार में, तो NCC की छात्राओं के द्वारा इतनी विडम्बना है। हमारे NCC के छात्र भी हैं, तो वह भी छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो उन छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, मेरी गुजारिश है कि जब छात्राएँ हमारे इस मंच पर अपनी कला को, अपनी हुनर को, अपनी काबिलियत को, अपनी प्रतिभा को दिखा सकती है, तो आप छात्र क्यों आप इससे पीछे हैं? तो आप छात्र को भी सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, उसको एक्ट भी करना है, प्रदर्शित भी करना है, उसको एक्शन भी मिलाना है। और बार बार हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्शन मिलाना है, उसको अनुसरण करना है, उसको फॉलो करना है, उसको देखना नहीं है, विजुअल नहीं करना है, उसको अपने आप में अपना आत्मसात कीजिए। और उसी आत्मसात के हमारी छात्रा है, तो बहुत बहुत छात्रा NCC के छात्र हैं, बहुत बहुत आपके तारीफ है आपकी काबिलियत पर, आपके हुनर पर, आपने अच्छी कला का प्रदर्शित किया है। बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। तो छात्राओं और छात्राओं सभी जो अपने जुनून आपके पास है, जो यूनिटी लेकर आए हैं, और वह यूनिटी आपको दर्शाता है किसी यूनिटी के देव पर, आप अपनी जगह पर, जिस जगह पर जाएंगे, जिस जगह पर आप परफॉर्म करेंगे, जहाँ पर जाएंगे अपने कैरियर को बढ़ाते हुए, अपने जीवन को बढ़ाते हुए, अपने अचीवमेंट को लेते हुए, तो वहाँ पर जो आपकी काबिलियत रहेगी, आपकी हुनर रहेगा, आप में जो आत्मीयता रहेगी, आप में ह्यूमिलिटी रहेगी, तभी तो आप समाज को दिखा पाएंगे, तभी तो आपकी अपनी पहचान होगी। और जब तक आपकी पहचान नहीं है, जब तक आपका रिकॉग्निशन नहीं है, जब तक आपका कोई कर्म नहीं है, जब तक आपका कोई एक्ट नहीं है, तब तक आपकी पहचान होती नहीं। और व्यक्ति जो है व्यक्तित्व से ही जाना आता है। आज CM आर्ट्स कॉलेज के प्रांगण में हमें एक कार्यक्रम आयोजन किया है इन मेमोरी ऑफ दी कारगिल वॉर हीरोज़। उसी के उपलब्ध में हमें ये कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें है NCC बच्चों को और अदर बच्चों को भी, सबको इसके बारे में याद दिलाने के लिए कारगिल युद्ध में कितने लोग अपने प्राण त्याग किया है, अपना देश के लिए बलिदान किया है, उनको याद करने के लिए, हमारा वॉर हीरोज़ को उनको नमन करने के लिए तो ये कार्यक्रम आयोजन किया है। और जिसमें है प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब भी
उसमें शामिल हुए हैं और वो हमारा जो निमंत्रण को स्वीकार किया है और इसमें भाग लिया है। वो अपना बच्चों को भी उन्होंने अपने इसके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। कितने बच्चे शामिल हुए इसमें? ये लगभग 200 बच्चों के लिए हमने आमंत्रण एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से कुछ बच्चे कम आया हुआ है और लगभग 150 बच्चे ने भाग लिया है इसके अंदर। अलग अलग विद्यालय से बच्चे? या अलग अलग विद्यालय से, सारे कॉलेजेस एंड स्कूल से बच्चे आए हुए हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के.आर. रेड्डी, एडम ऑफिसर 8 बिहार NCC बटालियन। इसका मेन उद्देश्य है जो कारगिल वार हीरोज़ को नमन करना, जो नेक्स्ट जनरेशन को ये पता चले अपना देश के लिए कुर्बानी देने में कितना लोग इसमें अपना प्राण त्याग करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और उनको नमन करना, उसके बारे में अपना जो आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ियों को जो परिचय देना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे देश और अच्छे ऐसे मुकाबलों को सामना कर सके और ऐसे विपत्तियों में एकजुट होकर काम करेगा। थैंक यू।